बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त तमाम दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के कैपिटल पे लगी हुई हैं और पाकिस्तान का कैपिटल और उसमें है एक इमारत पार्लियामेंट हाउस, और पार्लियामेंट हाउस में एक कौमी असम्बली का हाल है जिसको ऐवान कहते हैं, और वहाँ पे नज़रें लगी हुई हैं। इसको कहते हैं जी हाउस ऑफ कॉमन्स, बरतानिया में कहा जाता है, और इंडिया में इसको कहा जाता है लोकसभा, और पाकिस्तान में इसको कहा जाता है कौमी असम्बली। कौमी असम्बली के ऐवान पे पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त लगी हुई हैं। वहाँ पे एक अहम तरीन कार्रवाई हो रही है और वह है तहरीक अदम एतमाद। कौमी असम्बली का सेशन चल रहा है, तहरीक अदम एतमाद आई हुई है। बैकग्राउंड आपको पता है, डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी उन्होंने एक रूलिंग दी, रूलिंग दे के उसको फारिग कर दिया। उसके बाद ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, 100 मोटो नोटिस लिया, 5 दिन की समाअत की, और उसके बाद उन्होंने एक हुक्म जारी किया, शॉर्ट ऑर्डर, और उसके अकॉर्डिंगली आज इजलास बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 9 अप्रैल 10:30 बजे से लेट नहीं होना चाहिए कौमी असम्बली का इजलास। वो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने बुला लिया, और बुलाने के बाद इजलास जब शुरू हुआ, अपोजिशन आज ज़रा तैयार श्यार होकर आई है, और 176 MNAs वो साथ लेके आई है, और वो अपनी मेजॉरिटी ज़ाहिर कर रही है, और बड़े नए नए कपड़े पहने हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पे ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि वो किसी भी लम्हे वज़ीर आज़म बन सकते हैं, और ज़रदारी साहब भी आज आए हैं लेकिन स्टिक के साथ आए हैं, और बाकी रहनुमा मौजूद हैं। अपोजिशन को धड़का ज़रूर लगा हुआ है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक अब जो हुक्म दिया गया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो घड़ियां हैं वो भी पीछे ले गई, तारीख़ 3 अप्रैल पे रोक दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है वो है, जो ऐवान में कार्रवाई हो रही है, जो एजेंडा है वो है 3 अप्रैल का। 3 अप्रैल में यानी कि पीछे रिवर्स गियर लगाया, आज 3 अप्रैल के मुताबिक एजेंडे की कार्रवाई चल रही है, और वही सेम एजेंडा है जिस दिन ये कौमी असम्बली का इजलास प्रोरोग कर दिया गया था, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वो हुक्म भी ख़त्म किया, प्रोरोग को भी ख़त्म किया, क्योंकि प्रोरोग के बाद स्पीकर का इख्तियार था इजलास बुलाना। तहरीक अदम एतमाद को भी ज़िंदा किया। सब कुछ करने के बाद आज तो स्पीकर कौमी असम्बली ने जब इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर पहले आइटम नंबर 1 जो था उसके मुताबिक सबसे पहले तिलावत कलाम पाक, उसका तर्जमा, फिर हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद कौमी तराना। ये आइटम नंबर 1 था। अब आइटम नंबर 4 जो है एजेंडे में वो है तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग की करारदाद शहबाज शरीफ साहब ने पेश करनी है, और उसके बाद फिर वोटिंग होनी है। तो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने सबसे पहले इजलास शुरू किया। उन्होंने बताया कि मैं ये क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक मैं अमल करूंगा और इस सेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगा। ये बात उन्होंने करके उसके बाद मज़ीद बोलना चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हो गए। उन्होंने एक अदद तकरीर कर दी, और उन्होंने जब तकरीर की उन्होंने कहा कि जनाब ये स्पीकर साहब को कि आपने 3 अप्रैल को गैर आइनी इक़दाम किया था, डिप्टी स्पीकर ने किया था, उनको ज़रा थोड़ा सा एम्बेरस करने की कोशिश की। और उसके बाद उन्होंने अगली बात, स्पीकर ने एक बात की, स्पीकर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल होगा, इस सेशन को मैं आगे लेके बढ़ूँगा, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मैंने पढ़ लिया है, और लेकिन इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी है और वो है खुफिया मरासला, उस मरासले की बुनियाद पे भी बात होनी चाहिए। उस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी पे भी मैं चाहता हूँ बात हो। जब उन्होंने ये बात की तो शहबाज शरीफ साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बटन दबाया। नुक्ता एतराज़ इसको बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। वो कोई भी रुकन कौमी असम्बली, रुकन असम्बली या रुकन सेनेट को जो भी ऐवान है वो पुश करता है अपनी सीट के सामने, उसके सामने बटन लगा होता है, वो पुश करता है, रेड लाइट ऑन होती है, स्पीकर को पता चल जाता है कि फ़लाँ मेंबर जो है वो इस वक्त मांग रहा है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप कोई भी बात कर सकते हैं किसी भी वक्त, किसी भी नौइयत की।
वो एजेंडे में होना उसका ज़रूरी नहीं होता, रिटन एजेंडे में पॉइंट ऑफ ऑर्डर का होना ज़रूरी नहीं होता, ज़बानी पूछा जाता है और किसी वक्त भी पूछा जा सकता है। तो लिहाजा और इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब देना भी लाजिम नहीं होता, ये भी बता दूं। और अगर उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कहा जाए स्पीकर को रूलिंग दे तो वो रूलिंग दे या ना दे ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन बिलअमूम रूलिंग दे दी जाती है या रिज़र्व कर ली जाती है। तो जब नुक्ता एतराज़ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे रूलिंग भी मांगी जाती है, जैसे डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने उस दिन थी फवाद चौधरी साहब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, इसी तरीके से अपोजिशन वाले भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर करते हैं, वज़ीर से सवाल करते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता उसका जवाब दिया जाता। बहरहाल जैसे स्पीकर कौमी असम्बली ने ये बात की कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी पे बात होनी चाहिए, तो वहीं से मिस्टेक हो गई है शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने बटन दबा दिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर, स्पीकर ने उनको दे दिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर। उन्होंने कहा जी बोलें लीडर ऑफ अपोजिशन। उन्होंने अपनी तकरीर शुरू कर दी। उन्होंने जब अपनी तकरीर की तो उसमें उन्होंने कहा, स्पीकर को एम्बेरस करने की कोशिश की, डिप्टी स्पीकर को एम्बेरस किया, आपने गैर आइनी काम किया, गैर कानूनी किया, ये किया वो किया, आज आप बाउंड हैं, आज आप वोटिंग करवाने के पाबंद हैं। और पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो गई, वोटिंग वोटिंग वोटिंग। तो उसके बाद जब ये सिलसिला हुआ, फिर उन्होंने एक और बात भी की शहबाज शरीफ साहब ने, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का जवाब तो उनके पास है नहीं। उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी पे जाएंगे तो फिर हम बात करेंगे जब आप धरना लेके आए थे 2014 में और चीनी सदर के विज़िट को आपने सबोटाज किया था, चीनी सदर ने आना था और उसको सबोटाज करने के लिए आपने वो धरना दिया था, वो भी एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी, तो फिर बात हम वहाँ से शुरू करेंगे। इस तरह की बातें जब की तो ज़ाहिर है अब जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोलेंगे तो फिर उसका जवाब दिया जाता है ट्रेजरी बेंचेस से। अगर ट्रेजरी बेंचेस से कोई बोलता है, हुकूमती बेंचों से कोई बोलता है, तो अपोजिशन की तरफ से जवाब दिया जाता है। उसके बाद अगली जो बारी थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के जो ओपनिंग बैट्समैन थे वो थे शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब के जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, नज़रिया ज़रूरत पे बात की और थोड़े थोड़े वो हिंट्स देते रहे। फिर नज़रिया ज़रूरत की बात करते करते फिर उन्होंने जो अक्टूबर 99 ज़फ़र अली शाह केस का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसे फ़ैसले भी मौजूद हैं कि जनाब नज़रिया ज़रूरत के तहत कि जो मांगा भी नहीं गया पटिशन में वो भी दे दिया, आइन में तरमीम का इख्तियार भी एक फ़र्द वाहिद को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़फ़र अली शाह केस की तरफ हवाला दे रहे थे जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 12 अक्टूबर 99 का कू किया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये इख्तियार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब आप अमेंड भी कर सकते हैं कानून में। तो 3 साल भी दे दिए, अमेंडमेंट का इख्तियार भी दे दिया। तो ये अपनी नौइयत का वाहिद केस है, ये सिर्फ इधर ही हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता। बहरहाल उसका हवाला दिया, फिर कुछ और तारीख़ी फ़ैसलों का हवाला दिया, फिर वो वापस आते हैं इस पे। उन्होंने कहा कि जब तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट क्यों गई, असल बात जो है अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट क्यों गई, और वो उन्होंने बताया कि वो इसलिए गई कि एक मेमो आया हुआ है, खुफिया मरासला आया हुआ है जो धमकी अमेज़ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है, साइफ़र है, कोड है, वो हम दिखा नहीं सकते, और वो कौमी सलामती कमेटी में पेश हो चुका है। कौमी सलामती कमेटी उसको एंडोर्स कर चुकी है, एक्नॉलेज कर चुकी है। कौमी सलामती कमेटी कौन है? जिसमें चारों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मौजूद थे, जिसमें इंटेलिजेंस चीफ मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर थे, अहम वफाकी वज़रा थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, तमाम के तमाम मौजूद थे। उन्होंने फिर ये कहा था कि डिमार्च किया जाए, एहतजाज किया जाए, एहतजाजी मरासला गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को दिया जाए, वाशिंगटन में भी और इस्लामाबाद में भी। तो वज़ीर ख़ारजा ने वो बैकग्राउंड बताया कि ये बैकग्राउंड है और वो लेटर गेट मामूली वाक़या नहीं है। उसकी बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि आज मैं वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, अपने पार्टी हेड की तरफ से और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ से मैं इस ऐवान में रखूँगा। तो उन्होंने वो रखना शुरू की और जब उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात की और मेमो की बात की तो जनाब उसके बाद अपोजिशन बेंचों से शोर शुरू हो गया और वहाँ से रौला डालना शुरू कर दिया, वोटिंग का शोर। शहबाज शरीफ साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने लताड़ना शुरू कर दिया।
उस पर फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनाब अभी तो मैंने इब्तदा की है, अभी तो मैं लेके आया ही नहीं हक़ाइक़ और वो खुफिया मरासला उसके मंदरजात, तो अभी से इनको मसला पैदा हो गया है। तो इसी दौरान एक माहौल ख़राब हो गया और माहौल ख़राब होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मैं इजलास एडजर्न करता हूँ। 12:30 बजे तक उन्होंने कहा एडजर्न करता हूँ। तो ये वो नुक्ता है जो कि स्पीकर को इख्तियार हासिल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ये है कि आप इजलास को प्रोरोग नहीं करेंगे जब तक कि इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, प्रोरोग नहीं करेंगे, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं करेंगे जब तक कि ये जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है ये डिस्पोज़ ऑफ नहीं हो जाता, ये मंजूर हो या मुस्तरद हो। वो सारी डिटेल आपको बता चुका हूँ, फिर आगे मज़ीद डिटेल्स हैं उसकी, वो आपको बता चुका हूँ, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक पूरा रोड मैप दिया हुआ है, तो वो जब तक वो पूरा नहीं होता तहरीक अदम एतमाद का मामला, उस वक्त तक ये आप प्रोरोग नहीं कर सकते। लिहाजा स्पीकर ने प्रोरोग नहीं किया और एडजर्न किया। एडजर्नमेंट क्या होती है? वो ये होती है कि इजलास चल रहा है, इजलास को आर्जी तौर पे मुलतवी कर दिया जाता है। ये चंद घंटों के लिए भी किया जा सकता है, ये चंद दिनों के लिए भी किया जा सकता है, ये बार बार किया जा सकता है और ये स्पीकर का इख्तियार है। डिप्टी स्पीकर जो भी उस नशिस्त पे बैठा उसका इख्तियार है। और जो अब कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर ने चलाना है, स्पीकर ने रूल्स ऑफ बिज़नेस भी बने हुए हैं और आइन भी मौजूद है, उसके अकॉर्डिंगली स्पीकर जो है वो ये करेगा। मैं आपको एक रूलिंग है बल्कि एक कानून पढ़ के बताता हूँ, रूल्स ऑफ बिज़नेस, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्पीकर के पास ये इख्तियार है और ये इख्तियार पे कदगन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद भी नहीं लगती। स्पीकर का इख्तियार है जी, वो मैं आपको रूल्स पढ़ के सुनाता हूँ, वो ज़रा सुन लें। ये है रूल 22, पावर ऑफ द स्पीकर टू सस्पेंड सिटिंग और एडजर्न द assembly in the case of a grave disorder arising in the assembly. The speaker may, if he thinks it necessary to do so, suspend any sitting for a time to be specified by him or adjourn the assembly. ये है वो इख्तियार जो स्पीकर का को रोक नहीं सकता। तो हाउस इन ऑर्डर जब तक नहीं होगा उस वक्त तक कौमी असम्बली की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। और रही बात ये कि ये जो मुद्दत है वो कैसे कवर होगी, तो ये बात ध्यान में रखिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो घड़ियां पीछे कर दी हैं, 3 अप्रैल पे ले गए हैं, तो इसी तरह पार्लिमानी तारीख़ में भी ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि पार्लिमान जो है वो भी टाइम को रोक देती है। तो लिहाजा वो भी इशू नहीं रहेगा और ये सेशन जो है वो कंटिन्यू रखा जाएगा ता वक्त के जो दीगर एजेंडा है। अब इसमें लेटर गेट अगर आ जाता है और उस पर बहस शुरू हो जाती है तो उसमें 135 अरकान हैं हुकूमती नशिस्तों पे जो तकरीर कर सकते हैं, वज़रा हैं उनमें शामिल, वो तकरीर कर सकते हैं। अपोजिशन को उसका जवाब देना पड़ेगा, वो मजबूर हो जाएगी उसका जवाब देने में। उसकी रीज़न है कि जो कुछ वो बोलेंगे वो रिकॉर्ड पे आता रहेगा और अगर अपोजिशन उसको रिप्लाई नहीं करेगी तो इसका मतलब है उसको एडमिट कर रही है। तो लिहाजा एक सिलसिला शुरू हो चुका है, देखते हैं कि क्या होता है जी। अब तक की कार्रवाई यही है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।